कोई व्यक्ति सन्यासी बन गया तो दुनिया उसे पागल कहती है। सन्यास एक दिलेर व्यक्ति ही ले सकता है, क्योंकि सन्यासी बनना दिमाग का नहीं दिल का काम है। जो भावुक है वही दिलेर है। जो दिल से सोचते हैं वही कमाल करते हैं, और जो दिमाग से सोचते हैं वे दुनिया को हलाल करते हैं। भावुकता का अर्थ केवल रोना धोना, मायूस होना या उदास होना ही नहीं है। जिसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया वही दिलेर बन सकता है। जो घर परिवार को छोड़कर चला गया वही सन्यासी है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सन्यास बहुत तप का विषय है। जिसने संसार को छोड़ दिया वो सन्यासी हो गया, और जिसने गृहस्थ में रहकर संयम की पालना की, ईश्वर द्वारा दिए गए कार्यों की पालना की, गृहस्थ में रहकर भी वैराग्य की पालना की, वह गृहस्थ में फंसा सन्यासी हो गया। यह दोनों परिस्थितियाँ प्रवज्र राजयोग, जिसे संन्यास योग भी कहते हैं, उसमें नज़र आती हैं। मैं आचार्य योगेश चोपड़ा अपने YouTube चैनल राम जी एस्ट्रोधाम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रवज्र राजयोग के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण ग्रह लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, राहु व केतु हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। इसलिए दोनों ग्रहों का अध्यात्म की ओर जाने से ही व्यक्ति संन्यास लेता है। बृहस्पति ज्ञान व अध्यात्म का कारक ग्रह है, तथा तीनों पापी ग्रह शनि, राहु व केतु व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं से दूर करके वैराग्य उत्पन्न करते हैं। शनि का संबंध पंचम भाव, पंचमेश या नवम भाव या नवमेश से हो तो जातक तपस्वी बनता है। जब चार या चार से अधिक ग्रह एक ही भाव में होते हैं तो वहाँ प्रवज्र राजयोग का निर्माण होता है। परंतु इन सब ग्रहों में से एक ग्रह का बली होना अति आवश्यक है। इन ग्रहों में से एक ग्रह का दशम भाव व दशमेश से संबंध होने से तथा एक ग्रह के बलवान होने से प्रवज्र राजयोग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को लंबे एकांतवास, अपमान, आलोचना से गुजरना पड़ता है, तभी इस योग का निर्माण होता है। स्टारडम, नेम फेम मिलने के बावजूद भी व्यक्ति इन सब चीज़ों का परित्याग कर सकता है। व्यक्ति की सोच हमेशा संसार के विपरीत चलती है। जो अपनी सोच से समाज में नई क्रांति, नई ऊर्जा, नई सोच का निर्माण करता है। प्रवज्र राजयोग अगर कुंडली में है तो वह तभी एक्टिव होगा जब कोई ग्रह इस योग में सबसे ज़्यादा बली होगा। आज जिन कुंडलियों को एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनके विचारों, कार्यों से उन्होंने समाज में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो कई दशकों तक एक मिसाल बनकर रहेगा। सबसे पहली कुंडली है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। इनके दशम भाव में 4 ग्रह हैं। प्रवज्र राजयोग के लिए जिम्मेदार ग्रहों की बात करें तो सूर्य व चंद्रमा खासकर महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो दोनों ही पीड़ित हैं। सूर्य शनि से तथा चंद्रमा नीच राशि में है। शनि का युति संबंध पंचमे शुक्र के साथ दशम भाव में है। सभी ग्रहों का दशम भाव से ही संबंध होने से प्रवज्र राजयोग ज़्यादा एक्टिव हो गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हालांकि कोई संन्यास नहीं लिया, परंतु उन्होंने भौतिक सुखों को त्याग कर विज्ञान के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। बचपन में इनका शारीरिक गठन बेडौल और सिर काफ़ी बड़ा था। हाथ पैर छोटे थे। उनका शारीरिक विकास सामान्य नहीं था। इनके माता पिता को लगता था कि ये मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, परंतु बाद में सभी जानते हैं कि इन्होंने विज्ञान में कई खोजें की। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। दशम भाव में बनने वाले प्रवज्र राजयोग के कारण ही इनको भौतिक विज्ञान में प्रवीण बनाकर विश्व में सम्मान दिलाया। सूर्य मिथुन लगन में तृतीय भाव का स्वामी होकर अपने से अष्टम अर्थात दशम भाव में स्थित है, जो इस योग में महत्वपूर्ण बली ग्रह है। इसी सूर्य की महादशा में 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। मानव इतिहास इनका IQ लेवल सबसे ज़्यादा मानता है। अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² जैसी इक्वेशंस के लिए ये विश्व विख्यात हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में कई आलोचनाओं, अपमानों का सामना करना पड़ा था, परंतु अपनी सोच, अपनी रिसर्च के दम पर इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया था। दूसरी कुंडली है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इनके चतुर्थ भाव में 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र व गुरु हैं। प्रवज्र राजयोग के लिए
महत्वपूर्ण ग्रहों की बात करें तो सूर्य व चंद्र खास ग्रह हैं। सूर्य द्वितेश होकर चतुर्थ भाव में है। द्वितीय भाव राज्य कृपा का भाव भी है। सूर्य अपनी नीच राशि में है, परंतु चतुर्थ भाव में सूर्य का नीच भंग भी हो रहा है, जो नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। चंद्रमा लग्नेश होकर लाभ भाव में उच्च राशि में है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि भी है, जो प्रवज्र राजयोग के निर्माण के लिए अत्यंत जरूरी भी है। चारों ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर भी है। पराक्रम भाव का स्वामी बुध भी इस योग में शामिल है। चतुर्थ भाव मन का भाव है, जिसके कारण ये महान विचारों के, क्रांतिकारी, देशभक्त व देश की निष्ठा में अपना सारा जीवन देने वाले महान व्यक्ति बने। प्रवज्र राजयोग के कारण ही भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का दर्जा प्राप्त था। अपनी आस्था, दूरंदेशी दृष्टि, दृढ़ विचारों के कारण, संकल्पवान होने के कारण ही इन्हें भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्माननीय दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रवज्र राजयोग के कारण ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से लड़कर निखरता है। सरदार पटेल कहते थे कि कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। जब तक उसे ठीक ढंग से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए, तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। आध्यात्मिक शक्ति, यह शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण है, जिसने सरदार पटेल को संसार से जोड़कर भी अलग रास्ते पे चलाया और विश्व में एक मिसाल कायम की। कई बार प्रवज्र राजयोग कुंडली में एक्टिव ही नहीं होता, परंतु यह योग जिस भाव में बन रहा हो, उस भाव के स्वामी की दशा में या कुंडली में जो भी बलि ग्रह कंट्रोल कर रहा हो, उसकी दशा में यह योग ज़रूर एक्टिव होता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मंगल भवन अमंगल हारी।